हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ लुकिज्म। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे डैनियल का ट्रांसफ़र हुआ, कैसे वो सबसे पिट रहा था। तो फिर अगले दिन जैसे वो उठा तो देखता है अपने आप को दो में, यानी एक खुद और एक ऐसा लड़का जो कि इतना हैंडसम है कि लड़कियां उसके पीछे पागल हो रही है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि एक समय में सिर्फ एक ही जिंद जाग सकता था, बाकी एक सो जाता। तो उसने प्लान ऐसा किया कि एक जो 12 घंटा एक दूसरा जागेगा, 12 घंटा कोई और जागेगा, यानी कि 12 घंटा डैनियल, 12 घंटा दूसरा डैनियल। तो उसने ट्रांसफ़र भी ले लिया था और डुअल में चेंज भी हो गया था। तो अगला दिन जब वो स्कूल जाता है तो जब जाता है तो वो सोचता है कि काश मुझे इस बार भी कोई बुली ना करे। तो क्लास स्टार्ट होता है, तो बेसिकली वो सेमेस्टर 2 होता है। तो जितने भी बच्चे रहते हैं कॉलेज में तो सारे गपशप कर रहे होते हैं कि अगला क्या करना है, क्या सही नहीं करना है। तो जो डैनियल पीछे छोड़ के आया था अपना पिछला कॉलेज में, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा था। एक लड़का जो था वो कुछ पुलिस के पंखा हौंक रहा था किताब की मदद से, क्योंकि उसे लग रही थी गर्मी। तो फिर वो भाई साहब एक अचानक बोलता है कि बहुत गर्मी लग रही है। लेवल 3 पे बोल देता है कि लेवल 3 का मतलब समझ जाओ कि जैसे पंखे की स्पीड होती है, वैसे ही उस लड़के को बोला कि लेवल 3। तो भाई वो इतना ज़ोर से वो होकने लगा और अपने आप को सोचा कि इतना अपमानजनक चीज़ होने से ज़्यादा मैं मर क्यों ना जाता हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे जो एक लड़की रहती है उसे भी हवा जा रही होती है, तो उसको लगती है ठंड। तो बोलती है हाँ, पंखे हौंकाना बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। तो उधर से आवाज़ आता है कि चुप कर बदसूरत लड़की, हमें गर्मी लग रही है। उसका मुंह शांत हो जाता है और वो ऐसा भी बोल देता है कि तुम्हारा मुंह बास मार रहा है। तो उतने में ही जो टीचर होता है वो क्लास का गेट खुलता है। तो टीचर अंदर आते हैं और बोलते हैं सारे स्टूडेंट्स से कि आज इस कॉलेज में एक नया ट्रांसफ़र है। तो सारे जितने भी लड़के लड़कियां रहते हैं स्टूडेंट, तो वो चौंक जाते हैं कि हाँ ऐसा क्या, अभी सेमेस्टर 2 में कैसा ट्रांसफ़र होता है। तो सब दिमाग में अपना सोचने लगे कि क्या लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है, या क्या हो सकता है। तो उसके बाद वो टीचर उसको अंदर बुलाता है। तो जैसे ही वो अंदर आते सारे के सारे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना हैंडसम लड़का उसने लगता कि किसी ने आज तक ज़िंदगी में देखा ही ना हो। तो उसके बाद जो डैनियल आता है अंदर, बोलता है हाय मैं हूँ डैनियल पार्क, नाइस टू मीट यू। और वो देखता है कि सारे उसको घूरे जा रहे हैं। तो मानो कि उसका प्रेजेंस जो है क्लास में पूरा का अलग ही माहौल छा दिया। तो टीचर बोलता है कि जाओ वहाँ पे अपना सीट जो खाली है वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो डैनियल अपना दिमाग में सोचता है कि पिछले साल तो एक नाइटमेयर था, मैं जिसके पास भी जाता वो तो डायरेक्ट मारने की धमकी दे देते हैं कि तुम मुझसे बस बातें करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उसके बाद वो जाता है स्माइल देकर और देखता है कि जो उसको मतलब बिग डैनियल को पीटा था मार्केट में भरे बाजार में सबके सामने, और जिसके वजह से वीडियो भी वायरल हुआ था, वही उस जगह मतलब उसके साइड में बैठा हुआ है। वो उसको पहचान लेता है, वो उसको हाय बोलता है। तो उसके बाद एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो कि उसे देखकर ही मन बना लेती है अपना। उसके बाद अपना पूरा एकदम सा अपने आप को पूरा मेकअप वेकअप करके उसके पास जाती है और बोलती है हाय। तो वो बोलती है डैनियल मैं हूँ जॉय। तो उसके बारे में और जितने भी लड़के तो वो भी बातें कर जेत कि जहाँ इसने किसी हैंडसम लड़के को देखा नहीं उसे ही उसके पीछे पड़ जाती है वो। तो ये सब देख के बाकी जितनी भी लड़कियाँ थी उसकी जल रही थी, पूरा एकदम से लाल उड़ती अंदर से। वो बोलती कुतिया कहीं की, तुम दूर हट जाओ उससे। तो इधर से डैनियल भी बेचारा ब्लस हो रहा था कि वो सोचा कि ज़िंदगी में मुझे पहली बार किसी ने फ्लर्ट किया है। तो वो जैक बोलता है कि ये चीज़ें करना बंद करो, तुम क्लास में परेशान कर रही हो मुझे। तो उसके बाद वो जो जॉय रहती है उसका दिमाग में एकदम सा गुस्से वाला चीज़ आता है। उसके बाद क्या है कि वो जब साइड की ओर मुड़ के देखता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो भी डैनियल को देखकर ब्लस कर रही होती है। तो वो बोलता है जैक कि मैं इस ट्रांसफ़र हुए स्टूडेंट से बहुत नफरत करता हूँ। तो वो जो बिग डैनियल रहता है वो ये देखता है कि जो उसका स्कूल है वो मेनली फोकस करता है प्रैक्टिकल म्यूजिक डेप्थ पे, साइड डेप्थ पे, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन पे, वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट में, बैंकिंग डिपार्टमेंट में, ब्यूटी डिपार्टमेंट और फैशन क्लॉथिंग, यानी इसी टाइप का जो भी था उसका स्कूल जाना जाता था। और ये भी था कि उस स्कूल से बहुत सारे K-pop आर्टिस्ट भी निकले थे जो कि पिछले कॉलेज में सारा चीज़ मना था, यानी कि कलर डाई करवाना, अलग अलग फैशन करना, सारा चीज़ मना था। क्योंकि ये जो कॉलेज था ये स्पेशली फैशन डिपार्टमेंट से ज़्यादा था, तो उसमें ज़्यादा कोई भी बंदोबस्त नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो रिंग हो जाता है लंच टाइम का। उसके बाद जब वो लंच करने जाता है तो सारी लड़कियां पूछने लगती है कि तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है, तुम क्या खाते हो खाना में। तो वो जो बिग डैनियल होता है वो बोलता है कि मेनली मैं घर का खाना प्रीफर करता हूँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर रो रहा होता है। तो वहाँ पे जो लड़के भी होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ट्रांसफ़र हुआ है क्या, हैंडसम तो है। और वो कहता है कि वो फैशन डिपार्टमेंट में है। उसके बाद वो जाता है उस डैनियल के पास और बोलता है कि हे न्यूबी, मुझे तुमसे लंच के बाद बात करनी है। तो डैनियल बोलता है कि मुझे ये सिचुएशन पता है, मैं इस समय उस जगह पे पिट जाया करता, यानी मुझे सब
पीटा करते थे इस समय। तो लंच के बाद वो जब जाता है तो वो जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम डैनियल है। तो वो डरते, मतलब थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। तो वो जो तीनों लड़के होते हैं वो उसको सिगरेट प्रीफर करते हैं। तो जब डैनियल को सिगरेट प्रीफर किया जाता है तो वो बोलता है कि अगर मैं ना कह दिया तो ये लोग मुझे समझेंगे कि मैं फट्टू हूँ। तो उसके बाद वो क्या जवाब देता है कि मैंने सिगरेट यानी स्मोकिंग छोड़ दी है। और वो बोलता है कि ना ही मैं किसी लड़की को जानता हूँ। तो उसके पास जितने भी लोग रहते हैं जो उसे पूछने जाते हैं वो थोड़े से काँप से जाते हैं, सोचते कि हो सकता है ये कोई एक फाइटर हो। तो वो सब सीन खत्म होने के बाद लंच के बाद वो क्लास पहुंचता है तो उसे थोड़ी आ जाती है नींद। तो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा सा सो लूँ। और जो सोता है तो लड़कियां भी देखती कि सोते हुए ये कितना हैंडसम लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। तो लेकिन कुछ और ही हुआ। जैसे ही वो सोया, जैसे ही डैनियल सोया वैसे वो अपने आप को देखता है कि दूसरा बॉडी में जाग जाता है। स्मॉल डैनियल के छूट रहे होते हैं पसीने और ये सब बोलता है कि मैंने कल रात उस बॉडी के साथ रात भर सोया नहीं, जिसके कारण मुझे दिन में आ गई नींद, जिसके कारण मैं उठ गया इस बॉडी में। और वो बोलता है कि मुझे अवश्य अभी के समय सोना होगा उस बॉडी में जागने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ही गलत हो सकता है। तो वो बहुत सारी प्रैक्टिसें करता है सोने की। जॉय जो रहती है वो वहाँ क्लास में तो वो सोया हुआ रहता है बिग डैनियल। तो जॉय उसके पास आती है और बोलती है कि मुझे इसे उठाना चाहिए और मुझे उससे बातें करनी है क्योंकि। तो उस समय उसके बाद ही जो जॉय रहती है उसे जैसे तैसे करके उसको उठा देती है और बिग डैनियल की नींद खुल जाती है। उसके बाद जब वो उठता है तो देखता है सामने एक लड़की जो कि जॉय रहती है वो पूरा एकदम सा ब्लश कर रही होती है। तो वो सोचता है क्या इसने मेरे को उठाया है। तो जॉय तो पूरा एकदम ब्लश में लगी होती है, बोलते हैं हाय डैनी। तो जब रात हो जाती है तो जो डैनियल है, स्मॉल डैनियल, वो चला जाता है दुकान। और दुकान के बाहर देखता है कि जो बोर्ड है उस पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हाइडिंग पार्ट टाइप, यानी कुछ लोगों को ज़रूरत है उस शॉप ऑनर को जिसमें कि वो रात के सामान उसका बेच सके, जो कि 9 PM to 7 AM है। तो डैनियल का मन बन गया। अब वो जाके अंदर पूछता है डायरेक्ट कि क्या आप अभी हायर कर रहे हो कुछ वर्कर को, अगर है तो फिर मुझे बताओ। और डैनियल बोलता है कि मैं पूरी रात काम कर सकता हूँ। तो भाई साहब जैसे ही उस बिग डैनियल को जो भी ऑनर रहता है दुकान का वो उसको देखता है, भाई उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो सोचता है ये तो जैकपॉट लग गया, हैंडसम पार्ट टाइमर। जितने भी कस्टमर है लड़कियां तो भाई इसके पागल हो जाएगी और मेरे दुकान का जो सेल है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लेके जाएगी। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तो सोना फंसा लिया हूँ। तो बिना कुछ सोचे ऑनर ने क्या कहा कि यू आर हायर्ड। लेकिन डैनियल बोलता है सॉरी, मैं अपने लिए नहीं लेकिन मैं अपने एक दोस्त के लिए आया हूँ जो कि यहाँ पे काम करना चाहता है। हाँ, उस शॉप के ऑनर ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया था कि मैं तुम्हें एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दूंगा। लेकिन भाई उसका सपना सारा टूट गया जैसे ही बिग डैनियल बोला कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने एक दोस्त के लिए ये काम ढूंढ रहा हूँ, तो आप उसे रख लो। तो अगली बार वो स्मॉल डैनियल आता है और उस स्मॉल डैनियल को देख के उसे ऑनर की जो मुँह बनता है, एकदम अजीब टाइप सा मुंह बनता है जिसमें कि वो देखता है क्या इसको रखूँगा तब तो फिर मुझे कोई कस्टमर आएगा भी नहीं। तो वो पूछता है कि क्या तुम उसके दोस्त हो। तो वो बेचारा पसीने में से लथपथ एकदम बोलता है हाँ मैं ही हूँ उसका दोस्त। तो फिर उसके बाद क्या है, शॉप ऑनर मुकर जाता है और बोलता है मैं स्कूलर को हायर नहीं कर सकता हूँ। तो फिर स्मॉल डैनियल बोलता है कि पर आपने तो मेरे दोस्त से कहा था कि आप हायर कर रहे हो। तो फिर ऑनर बहाना मारते हुए बोला कि चलो वो सब तो ठीक है मैं रख लूँ, लेकिन जो भी बच्चे होते हैं उसको कुछ सिगरेट का जो भी ब्रांड होता है उसको नाम पता नहीं रहता है, कोई क्लू तक नहीं रहता। बहुत सारा सिगरेट ब्रांड का नाम याद रखना पड़ता है, जैसे कि हो गया फिलिप मॉरिस हो गया, हाँ है ना ऐसा। उसके बाद जो स्मॉल डैनियल होता है एक के बाद जो सिगरेट का नाम, जो पैकेट का नाम है तो वो लेना जो स्टार्ट किया। उसके बाद तो ऑनर भी चौंक गया। कैमेल, कूल, कांत, मार्लबोरो रेड, डैन हिल वगैरह वगैरह। तो चलो ठीक है, शॉप ऑनर तो उसको रख लिया। लेकिन स्मॉल डैनियल बोलता है कि जो ये सैलरी का है उतना डिफरेंस क्यों है। उसके बाद ऑनर बोलता है चलो ठीक है, तुमको सैलरी थी काम पे रख लिया, अब तुम कभी कभी अपने उस दोस्त को भी लेके आ जाना वापस। तो फिर स्मॉल डैनियल मन में सोचने लगता है कि मैं दोनों को साथ में लाऊंगा कैसे। अगर मैं आऊँगा तो वो नहीं आ पाएगा, अगर वो आएगा तो मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि कारण ही ऐसा है। और फिर वो ये भी बोलता है कि दिन का समय कितना एकदम लगता है क्या कि एक प्यारा सा सपना चल रहा है, वैसे ही रात में
सच्चाई दिख जाती है कि कितना बेकार सा रात है, कितना मतलब, क्योंकि जो उसका रियल ज़िंदगी है वो मोटे वाली, वो तो रात में जीता है ना, दिन में तो फिर वो एक सपने वाली ड्रीम होती है, क्योंकि उसको सब पसंद करते हैं और उसकी बॉडी भी नहीं होती है। तो उतने बाद ही उसके दुकान में कस्टमर्स आते हैं, गेट का दरवाज़ा बजता है और वो कस्टमर आता है, डायरेक्ट बोलता है कि मुझे 4 पैकेट मार्ल बोलो लाइट चाहिए, यानी कि 4 पैकेट, कुछ वो ब्रांड होता है सिगरेट का, वो मांगता है 4 पैकेट। तो फिर वो स्मॉल डैनियल बोलता है ये तो मेरे क्लासमेट है। तो उसके बाद वो उसके क्लासमेट बोलता है कि हाँ यहाँ पे पार्ट टाइम कर रहे हो तुम। उसके बाद फिर जो डैनियल होता है वो सोचता है कि मैं इसे स्मोक दूं कैसे, मैं तो उसे सेल कर नहीं सकता, क्या करूँ ऐसा सोचने लगता है वो। तो फिर जो स्मॉल डैनियल होता है वो बोलता है कि सर क्या मैं आपका आईडी चेक कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो वहाँ के पे जो सिगरेट लेने आता है बोलता है क्या हमें बड़े होने चाहिए। उसके बाद वो उसको आईडी दिखाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि ये 1984 में जन्म लिया है। तो उसके बाद वो डैनियल सोचता है कि ये इतना पुराना आईडी लाया कहाँ से, ये तो इसकी आईडी है ही नहीं। तो डैनियल बोलता है कि ये तो तुम नहीं हो। तो दुकानदार जो कस्टमर आता है उसका जो क्लासमेट रहता है वो बोलता है कि देखो ये तो मैं ही हूँ, मेरा थोड़ा सा फैट बढ़ गया, मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया हूँ अपना। तो आपस में दोनों में हो जाती है, बहस छिड़ जाती है कि नहीं ये तुम्हारी आईडी नहीं है। फिर ये भी बोलता है, क्लासमेट बोलता है कि नहीं ये मेरी आईडी है, मैंने वेट गेन कर दिया है। तो उसी समय एंट्री होती है जैक की। फिर बोलता है चलो यहाँ पे कुछ भी ऐसा बकवास चीज़ें मत करो, कहीं और हम चलते हैं। तो जैक की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है स्मॉल डैनियल पे, वो बोलता है मैंने इसे कहीं तो देखा है, ये मोटे को मैंने कहीं तो देखा है। जैसे ये बातें वो बोलता है वैसे ही स्मॉल डैनियल की एकदम से दिमाग पूरा हिल जाता है, पूरा वो भी डर से कांपने लगता है, एकदम सा याद आ जाता है कि अरे ये तो वही लौंडा है जिसको मैंने पीटा था बीच मार्केट में। उसके बाद वो बोलता है कि और भी कुछ चाहिए वो भी ले लो, जितना चाहिए सामान वो ले लो। उसके बाद उसके जो साथी होते हैं वो बोलता है क्या तुम इसे जानते हो। तो उसके बाद जो भी उसके दोस्त रहते हैं सारे सामान, बहुत जितना ड्रिंक्स होता है वो सब ले लिया। उसके बाद जो जैक होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ये सब मुझे दे दो तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा जो भी उस दिन हरकतें हुई थी। तो उसका जो एक साथी होता है वो बोलता है कि आज लगता है जैकली मूड में, मतलब मूड उसका खराब है। तो फिर बाकी एक बोलता है कि उसका तो मूड हमेशा ही खराब रहता है। फिर उसको पीछे से आवाज सुनाई देती है कि ऐसा भी हो सकता है कि मीरा उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट के पीछे पड़ी हो। और जैक पूछता भी है कि वो डेट पे, लेकिन वो मना कर देती है मीरा। तो हो सकता है इसी के चक्कर में वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ हो और जितना भी चीज़ें थी पहले वो सब खत्म हो गया। जैक होता है वो एकदम सा गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि कहीं मेरी मीरा को वो जो नया जो लौंडा है वो ना लेके चला जाए। तो इतने गुस्से में आ चुका था ना वो जैक की, डायरेक्ट उसने क्या किया, एक जोर का पंच मिनी डैनियल के मुंह पे बजा दिया और उसके बाद वो पीटना कर दिया उसको चालू। तो उसके जितने भी क्लासमेट रहते वो भी उसे पूछ रहे कि तुम उसे पीट क्यों रहे हो, तुम उसको मार क्यों रहे हो। तो सारे उसे पूछने लगते हैं। और जैसे उस दिन स्मॉल डैनियल मार्केट में पिटा था, आज भी उसी तरह वो पिट गया और स्मॉल डैनियल की हालत हो गई पूरी खराब। तो इतने में ही उन लोगों का मन नहीं भरा। उन्होंने क्या किया, एक मोबाइल लिया और उसका फोटो खींच लिया। किसके लिए, तो इंश्योरेंस के लिए, कि अगर ये बता दे कि मेरा हालत इन लोगों ने किया है तो वैसे उस फोटो को कर दे वायरल। और उसके बाद उसे फोर्स किया गया कि तुम ये सब को भूल जाओ। तो चलो ठीक है, वो तो जितना भी ड्रिंक्स था वो सब तो लेके चला गया, लेकिन उसे कुछ तसल्ली हो गई कि चलो ठीक है, मैंने जो स्मोक्स था उन लोगों को बेचा नहीं तो मैं यहाँ से भी फायर ही हो जाता। उसकी नौकरी नहीं गई। तो एक तो लाचार है बेचारा, क्या ही करे। एक तो वो पीछे वो बोल ही नहीं पाता है, वो लड़ ही नहीं पाता है कि, और लोग उससे बुली कर जाते हैं कि क्या ही कहें। तो फिर दिमाग में आता है उसके कि क्या मैं मम्मी को कॉल करूँ क्या अभी, मतलब बात करने के लिए। तो वो माँ को डायरेक्ट कॉल लगा देता है रिंग करके। उसके बाद मम्मी उसकी कॉल उठा बोलती हेलो मेरे बेटे। तो थोड़ी खुशी मिजाज में रहती है। तो वो भी समझ जाता है, स्मॉल डैनियल भी समझ जाता है। उसको पूछती है कि तुम इतनी रात को कर क्या रहे। तो डैनियल बोलता है कि फ्रेश हवा ले रहा हूँ मैं। तो सच में क्या पता चलता है कि उसकी माँ भी बाहर निकली हुई रहती है। तो उसके स्कूल के बारे में पूछने लगती है वो। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा बाहर निकल गई हूँ। तो और ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें और भी पैसे चाहिए। तो फिर डैनियल बोलता नहीं मम्मी मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। और उसकी माँ बोलती है कि अपने माँ पे भरोसा करो और कड़ी मेहनत करो पढ़ाई में। और ये भी बोलती है कि पैसे की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे सब पैसे पूर्ति कर दूंगी। वो जो बाहर स्ट्रोल पे निकली थी, लेकिन वो स्ट्रोल पे नहीं निकली थी, वो क्या कर रही थी, होती है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए गत्ते जमा कर रही थी लोगों से मांग के। तो अगली सुबह जब वो उठता है और वो अपने आप को पूरा लाइट महसूस करता है, क्योंकि उसका शरीर हल्का वाला है तो वो अपने आप को लाइट महसूस करता है। डैनियल बोलता है कि अगर तुम लंबे हो तो वर्ल्ड तुम्हें कैसा दिखता है, छोटा छोटा दिखता है, ऐसा लगता है कि तुम फ्लाई कर सकते हो। तो जब वो क्लास पहुंचता है तो देखता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं
और वो जैक रहता है, जॉय रहती है, वो तो उसमें जो इंश्योरेंस के लिए फ़ोटो खींचा गया था वो सबको दिखा रही थी और दिखा रहा था कि देखो कल जैक ने एक मोटे सुअर को पीट दिया। तो जैसे वो एंटर करता है, जॉय बोलती है देखो देखो डैनियल, यहाँ पे तुम्हें कुछ फ़नी दिखाना है, क्या तुम्हें देखना है? तो जैसे वो दिखाता है वैसे ही उसे उसका न्यूड पिक रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस में उसका न्यूड पिक ही खींचा गया था। और उसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है डैनियल को, अपना मुट्ठी कस के बांधता है और बोलता है कि क्या ये उस समय से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो उसके बाद जॉय को भी ऑफ़र दिया जाता है कि क्यों ना तुम भी देखो, लेकिन जॉय बोलती है कि मैं काश मैं देख सकती, लेकिन मैं तभी देखती जब उसमें डैनियल होता। और सभी लोग जैक की जो लाइटनिंग फास्ट पंच होता है उसका सब लोग तारीफ़ कर रहे थे। फिर उसी समय जैक बोलता है कि अरे छोड़ो ना, मैं भी इसका कोई प्राउड थोड़े फील करता हूँ, मैं तो नॉर्मल सा। मीरा कहती है कि मुझको इससे नफरत है, मुझे ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके पास की जो लड़की रहती है वो बोलती है कि तुम्हें ये सब क्यों नहीं पसंद है, क्यों ना तुम उसके साथ कोई डेट पे चली जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ कितना अच्छे से व्यवहार करता है। तो मीरा बोलती है कि वो हमेशा फाइट ही करता रहता है। एक समय की बात है जब वो मुझे फिल्म देखने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन वो फिर से कोई स्ट्रीट फाइट में भिड़ गया। तो उसके साथ जो लड़की रहती है वो बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें पता है ना वो कौन है। तो बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो लड़की बोलती है कि वह बचपन में मिडिल स्कूल में राइजिंग बॉक्सर हुआ करता था। तो सारे ब्ला 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 करके उसकी तारीफे पे तारीफ हो ही जा रही थी। तो जैक बोलता है बस भी करो, अब इतना कितना तारीफ करोगे। तो इधर से डैनियल भी बोलता है कि हाँ फास्ट तो था, जब वो बड़े बाजार में पिट रहा था तो फास्ट तो था, मुक्के पड़े थे उसको। तो उतने में ही उसके पास कुछ लड़कियां आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि डैनियल क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। तो भाई साहब जैसे उसने ये पूछा वो उतने में कौन टपक पड़ी, जॉय टपक पड़ी। और उसके बाद जो लड़कियां थी वो उसको गाली पे गाली बोलती है कि हर समय ये कहीं ना कहीं रेंगती हुई आ ही जाती है। तो क्लास में उसकी बात हो ही रही थी कि उसके बाद डायरेक्ट टॉपिक आ गया डैनियल की माँ का। तो उसके डैनियल की माँ का टॉपिक में ये आ गया कि अगर सोचो जब वो मोटा सा पिद्दू सुअर जैसा दिखता है तो उसकी माँ भी कैसी सुअर जैसी ही दिखती होगी, और सुअर से ही जन्म लेते हैं। तो क्या होगा अगर वो सुअर अपनी माँ को स्कूल ले आएगा। तो उसके बाद मीरा बोलते हैं कि ये लोग कितने गंदे हैं, वाहियात हैं। तो वहाँ पे एक लड़का रहता है, वो बोलता है कि मैं उसे तो नंगा कर देता। तो आसपास से आवाज़ें आने लगती कि तुम कितने घिनौने हो। और ये भी पूछ लेता है वो कि क्या उसे जन्म देके अच्छा भी लगा होगा उस माँ को, पिग्स को। तो बेचारा डैनियल जो है वो नीचे शरीर करके अपना सोचने लगता है कि मेरे वजह से ही मेरी माँ का भी इंसल्ट हो रहा है, बेइज्जती हो रहा है, जबकि वो मेरे लिए एकदम अपना बेस्ट देती है, सब कुछ हम मुझे ला कर देती है। जो भी इंसल्ट करना है तुम मेरा इंसल्ट करो, मेरी मम्मी पे मत जाओ। उसके बाद वो उस लड़के की ओर बढ़ता है और बोलता है, ओए लड़के तुम बहुत दूर तक आ चुके हो, तुमने बहुत बोल लिया, अब चुप हो जाओ। तो उसके बाद जैक ले फिर को गुस्सा आ गया और बोलता है कि इस बार फिर से मीरा के सामने ये हीरोपंती दिखा रहा है। तो डायरेक्ट उसने क्या किया कि फाइट का चैलेंज कर दिया और बोलता है उठो और मेरे से फाइट करो। और जो जैक रहता है वो अपना पूरा एकदम सा पोस्चर में आ जाता है, लाइटनिंग फिस्ट वाला पोस्चर में, और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा स्कूल में हल्ला हो जाता है कि नए लड़के और जैक में लड़ाई छिड़ गई है, चलो चलो सब चल के देखते हैं। तो उसके बाद जैक उसको बोलता है कि चलो आ जाओ तुम मेरे से फाइट करो, और बोलता है कि अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं इसको फाइट करना आता है भी कि नहीं। और जो याद करो पहले जो वो 3 बच्चे जो उसको सिगरेट ऑफर करते हैं, वो जो स्टार्टिंग में डर जाते हैं कि कहीं ये लड़का फाइटर ही तो नहीं है। तो उस डैनियल को देख के जो कि खड़ा था थोड़ा सा डरा हुआ था, तो वो बोलता है कि क्या मैं इस फुद्दू के वजह से मैं उस दिन इतना ज़्यादा डर गया था और वहाँ पे वो खड़ा क्यों है, क्या वो डरा हुआ है। तो वहाँ के आसपास के लोग जो रहते हैं वो सोचने लगते हैं कि मुझे लगता है ऐसा है कि वो फाइटर नहीं है। वो जो जॉय रहती है वो भी बोलती है कि जैक ली रुक जाओ। तो उसका पोस्चर देख के जैक जो रहता है वो समझ जाता है कि ये तो नॉर्मल लड़का लग रहा है, बस एक ये नॉर्मल सुंदर सा लड़का है जिसको कोई भी फाइट वाइट आता नहीं है, उसका बैड पोस्चर देख के। तो मीरा को वो चीर करता है कि देखो मीरा, अब मैं देखो कैसे उसको एक पंच में उसको ढेर कर देता हूँ। तो उसी समय एंट्री होती है येलो हेयर्ड बॉय की, जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है। तो उसका रियल में नाम होता है जय। और सारे क्लास में लोग बोलने लगते हैं कि पहली बार मैंने देखा है वो किसी के प्रति स्टेप लिया है, उठा है। तो हाथ तो पकड़ लेता है, लेकिन वो बोलता है मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, मुझे जो करना है करने दो। उसके बाद वो डायरेक्ट अपना पंच जो रहता है उस बिग डैनियल की ओर बढ़ाता है। लेकिन एक ऐसा चीज़ होता है जो कि मज़े आ जाते हैं सुनकर, कि जितने भी पंच रहते हैं वो अब डैनियल जो है उसके पंच को वो देख पा रहा होता है, जिससे कि हर एक
पंच को वो डॉज कर देता है। तो वो जितना भी पंच मार रहा था वो सारे के सारे डैनियल ने डॉज कर दिए। अब उसे ये बात पता चलेगी कि जो भी पंच वो जैक मार रहा था वो सारे के सारे वो गैस कर पा रहा था, देख पा रहा था कि वो पंच कहाँ पे पड़ने वाला है। और ये चीज वो स्मॉल डैनियल में भी कर पा रहा था, लेकिन उसका बॉडी हैवी होने के कारण वो डॉज नहीं कर सकता था। लेकिन इस बिग डैनियल की वजह से, जिसका बॉडी लाइट वेट, वो सारा का सारा फिस्ट जो है अटैक है डॉज कर पा रहा था। और क्लास में सारे के सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और बोलने लगे कि भाई वो इतना फास्ट पंच डॉज कैसे कर पा रहा है। आज के दिन ऐसा था जिसमें कि जो बिग डैनियल का जो बॉडी था वो उसके साथ फॉलो कर रहा था, यानी अगर वो सोच रहा था मूव करो तो वो मूव कर रहा था, अगर वो सोच रहा था खड़े रहो तो वो खड़े रह रहा था। तो जब जैक बच्चा था ना तो बहुत तेज़ दौड़ता था, टीचर लोग भी उसकी तारीफ़ किया करते थे। और जब वो मिडिल स्कूल में पहुंचा तो वो बॉक्सिंग में भी सबको मात देता था। लोग ऐसा सोचते रह जाते थे कि क्या ये मिडिल स्कूलर ही है। और जब वो हाई स्कूल गया तो वहाँ पे भी जो बॉक्सिंग कंपटीशन होता है उसमें वो रनर अप गया था, जीत नहीं पाया था बट रनर अप था। तो जब वो पहला उसका भी दिन था तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ डैनियल का ही बुली हुआ होगा, जैक का भी बुली हुआ। 3 लड़के गए उससे पूछने गए कि तुम्हारा हेयर स्टाइल मेरे जैसा ही है, अच्छे से बिहेव करना, लेकिन वो जैक जो है वो मुस्कुराया और तीनों की बजा डाली। तो इसलिए जो जैक का लाइफ था वो इजी था। लेकिन अब पहले इजी था, अब जैक के जितने भी पंचेस थे सारे के सारे डैनियल ने कर दिए थे डॉज। इधर डॉज कर रहा, इधर डॉज कर रहा, ऊपर डॉज कर रहा, नीचे डॉज कर रहा, हर जगह डॉज पे। मानो कि जो भी जैक का पंच था सब के सब वो पढ़ लिया था। क्लास के सारे बच्चे देख के दंग रह गए कि ये लड़का है कौन सा। और जैक ये भी जान चुका होता है कि वो सिर्फ मेरे पंच को ही नहीं पढ़ पा रहा, वो मेरे शोल्डर को भी देख रहा है कि मैं कैसे मूव कर पा रहा हूँ। और बोलता है कि इस लड़के के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वह इतना आसान भी नहीं है। और मीरा सब देख रही होती है वहां खड़े होके। जब मीरा देख रही होती है तो फिर उसके बाद जैक को पूरा अपमानजनक लगता है ये चीजें कि वो हार रहा है किसी बंदे के सामने, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। लेकिन इतनी डॉज करते करते ही जैक को एक समय ऐसा लगा कि अब मैं उसको हिट कर सकता हूँ। तो ऐसा उसको लगा ही था, डैनियल ने उसका पंच ही पकड़ लिया। इस बार जैक रहता है वो शॉक्ड हो जाता है और सारे लड़के की आंखें फटी रह जाती है जैसे ही वो पंच उसका पकड़ लेता है अपने हाथों में। तो सब के सब ये समझ रहे हैं कि वो फाइटर है, कोई सोच रहा है कि वो इतना अच्छा कैसे खेला। लेकिन भाई डैनियल के अलग ही पसीने छूट रहे हैं कि एक तो अब डॉज करना इतना हार्ड होता जा रहा है कि मैं क्या करूं। और लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फाइटर है और ये भी सोचता है कि मैं कितना बार डॉज करूं, कभी ना कभी तो मेरे मुक्के पड़ने ही है। और जो भी उसके क्लास में लड़की प्रोत्साहित कर रही थी, इनकरेज कर रही थी कि सिर्फ डॉज ही करते रहोगे मारोगे भी। तो कुछ लड़के ये भी सोचने लग जाते हैं। सोचने का देख लो, बच्चा डॉज कर रहा है सामने वाले के फिस्ट से और क्लास वाले के मजे सूझ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ये डॉज ही क्यों नहीं कर पा रहा, कोई बोल रहा है फाइटर है, और कोई बोलता है कि हो सकता है ये सिर्फ शरीर से फास्ट है, मारने में फास्ट नहीं है। बताओ, ये लड़ाई है। और उस तीनों की तो पसीने छूट रहे हैं कि वो सोचता है कि जैक ही जीतेगा ना। वो तो उसको टेंशन आ गया कि जीतेगा तो जैक ही ना। तो दूसरा बोलता है क्यों नहीं जीतेगा, वो तो अपना स्कूल का सेकंड बेस्ट बॉक्सर है अपने स्कूल का। तो जब वो डॉज कर रहा होता है तो सारा का सारा जो भी उसके जो स्मॉल डैनियल का के साथ हुआ सारे के सारे उसके दिमाग में फ्लैशबैक की ओर चलते चले जाते हैं कि कैसे उसको रैगिंग किया जाता था, कैसे उसके पिछले फर्स्ट ईयर में उसको तरपाया गया था, परेशान किया गया था। सारा फ्लैशबैक उसके दिमाग में चलने लगा था। और उसे ये एक बात भी याद आ गई कि एक बार वो उसके जो लोगन ली, उसको एक बात बोला था कि ऐसा पंच मारो एक बार में कि बंदा सामने ढेर हो जाए। तो उसने उसी चीज़ को फॉलो किया और जो जैक के पीठ पे ऐसा पंच मारा कि उसकी मुंह से हवा निकल गई। और जैसे वो 1 पंच मारा उसके बाद वो क्या हुआ, जैक जो है वो नीचे जमीन की ओर देखते हुए बैठ गया और उसके दिमाग में फिर चलता है कि वन पंच, और वह नीचे जा गिरा। और जो डैनियल होता है वो अपने हाथों की ओर देखने लगता है। और क्लास में सारे बच्चों का तो समझ लो इतना लोग बोल, कोई अवेसम, कोई बोलता है 1 पंच, कोई बोलता है इनक्रेडिबल, कोई बोलता है क्या ऐसा क्या हो गया। जैकली में जो हमारा स्कूल का सेकंड बॉक्सर हुआ करता था वो एक न्यूबी के से पिट गया, यानी नए लड़के से पिट गया। वाओ। तो डैनियल के लिए तो ये पहला था। और उसके पास जो भी स्टूडेंट है वो सब बोलने लगे कि डैनियल तुम ही आदमी हो, तुम ही मर्द हो, क्या तुम वर्कआउट करते हो। और डैनियल, लेकिन बेचारा डैनियल अभी भी सोचता है कि जरूर जो जैक है ना, जिसको मुक्का लगा था पेट में, वो उसको दर्द दे रहा होगा। तो लड़कियां लोग ये भी बोल रहे थे कि वो फाइट करना नहीं चाह रहा था डैनियल, लेकिन उसके पास कोई चॉइस भी नहीं था। अगर फाइट नहीं करता तो जैक पीट देता उसको। तो अचानक से जैक जो है वो थोड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन देता है क्योंकि वो मीरा को देख लेता है और वो सबको देख लेता है जो उस पर मुस्कुरा रहा था, जो हंस रहा था। और उसी समय टपकता है वो ऐसा लड़का जिसकी स्टार्टिंग में ही बुली की जा रही थी। तो जब ये सब वो लड़का देखता है तो वो बोलता है जब भी इस टाइप की फाइटें होती हैं
तो हर समय बुरा सिर्फ शिकार का होता है, यानी कि मेरे जैसे शिकार का ही फ़ायदा होता है, बुरा होता है, सॉरी। तो वो जो 3 लौंडे होते हैं वह ये सोच रहा था कि जैक का तो कोई मैच नहीं था, तो चलो हम क्यों ना हम तीनों ही उसको मिल के मार दें, हरा दें, उसको पीट दें पकड़ के, कि चलो वो अकेला है, हम 3 हैं, एक आगे से, एक पीछे से और 2 आगे से उसे पकड़ना। और एक बोलता है कि मैं उसका अपना एकदम मजबूत हाथों से उसके आर्म्स पकड़ लूँगा, बाजू पकड़ लूँगा। तो वो सब तीनों तय कर लेते हैं कि चलो स्कूल जैसे ही ख़त्म होगा हम तीनों मिलकर उसे पीट देंगे। और यही बात को जय सुन लेता है। तो इतने में ये सब बातें हो ही रही होती है कि एक दूसरे क्लास में जो कि वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट का एक छात्र होता है, वो होता है विंजिन। तो उसे भी ये नोटिफिकेशन चला गया कि जैक ली वन शॉट में ढेर हो चुका है। तो बोलता है ये तो बड़ी न्यूज़ है, और सारे से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मेरे से बेटर होगा। तो एक क्लास में एली रहता है जिससे बोला जा रहा होता है कि क्या तुमने नए ट्रांसफर स्टूडेंट को देखा, उसने जैक ली को एक पंच में ढेर कर दिया। तो उसके बाद एली बोलता है कि वह गुड लुकिंग है लेकिन वह तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो। और वो पूछता भी क्या जैक ली वन पंच में हार गया। एली जैंग बोलता है कि मुझे उसके फाइटिंग से कोई मतलब नहीं है, अगर वो अच्छा होगा, लुकिंग में गुड लुकिंग होगा वो, तो मैं उसे अपने डिपार्टमेंट में हेयर मॉडल के रूप में रख लूँगा। जो कि एली जैंग रहता है वो एक इकलौता आदमी रहता है जो कि ब्यूटी डिपार्टमेंट में होता है। तो 2 क्लास में तो उसका चर्चा चल गया था, एक था डांस डिपार्टमेंट में, अब दूसरा था ब्यूटी डिपार्टमेंट में, अब तीसरा डिपार्टमेंट था आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। तो उसमें जो भी मतलब उसका जो भी मेन हेड रहता है जो ज़्यादा पावरफुल रहता है, अब उसको भी वो न्यूज़ चला गया। तो वो बोल रहा है कि तुमने कहा कि वो हैंडसम है और पॉपुलर भी है। तो उसे जवाब आता है कि हाँ वो हैंडसम और पॉपुलर भी है और वो फाइट भी कर सकता है। तो बोलता है हाँ वो फाइट भी कर सकता है। तो ये सब देख के सुन के उसकी आंखों में आ जाती है आंसू, यूंटाई ली के। तो स्कूल के बाद इस चश्मे वाले लड़के को लग जाती है पी लग जाती है। तो वो दौड़ा जाता है वॉशरूम की ओर। तो वो देखता है अचानक सा कि वॉशरूम से निकलता है वो जय, और सोचता है कि ये इतना शांत क्यों रहता है। तो बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो जैसे ही अंदर जाता है देखता है कि वो तीनों जो लौंडे थे जो कि प्लान बना रहे थे डैनियल को पीटने का, वो तीनों वहाँ पे बड़े ही अधमड़ी हालात में पूरा एकदम सा लेटा हुआ है। वो पूरा चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब इन तीनों की हालत किसने किया, तो जय ने किया है। तो जब रात में उठता है मिनी डैनियल तो वो बिग डैनियल से बोलता है कि बहुत अच्छे से सो ताकि तुम दिन में अपना फिर से वापस काम कर पाओ। और उसे जितने भी दिन में जो भी एक्टिविटी हुई थी बिग डैनियल के साथ सारी घटना याद आ जाती है फ्लैशबैक के रूप में। और वो सोचता है कि आज का जो दिन था वो ऐसा लग रहा है कि कोई सपना हो। हालांकि मेरे पास कोई चांस नहीं था ये सब चीज़ करने का, लेकिन फिर भी हो गया। तो उसी मुंह को लेके चला जाता है वो कन्वीनियंस शॉप पे। उसके बाद वो सोचता है कि जितने भी लोग इस शॉप में आते हैं वो सब मुझे स्ट्रेंज लुक देते हैं, यहाँ तक कि एक भिखारी भी आता है तो वो मुझ पे दया कर देता है। तो रात के बजे थे 3, तो वो हो रहा था बोर। तो वो सोचा क्यों ना मैं कुछ पाउंड वेट कम कर लूँ तो सही रहेगा। तो उसके बाद वो पूरा एक्सरसाइज करने लगा वो दुकान में ही, क्योंकि उस समय वो बजे थे 3 और कोई कस्टमर भी उस समय नहीं आया होता। तो वो लग गया अपना वेट कम करने में। थोड़ी देर बाद उसी शॉप में एक लड़की आती है, वो भी सरप्राइज हो जाती है और उसको बोलता है वेलकम। और वो देखता है कि ये बहुत सुंदर है। अपने मन में सोचता है मिनी डैनियल कि हो सकता है मुझे ये एक कीड़े की तरह देखे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो बोलती है कि सॉरी मैं भी तुम्हारी तरह ही इतना वर्कआउट करती हूँ। और उससे माफ़ी भी मांगती है कि अगर मैं तुम्हें कुछ डिस्टर्ब कर रही हो तो फिर मुझे माफ़ कर दो। तो फिर तो मिनी डैनियल को तो भरोसा ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं क्या। और वो लड़की डैनियल को एक ड्रिंक देती है और बोलती है इसे पी लेना। तो उसके बाद डैनियल उसे थैंक यू बोल देता है और गुड नाइट बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद डैनियल सोचने लगता है कि ऐसे लोगों से अगर दुनिया भरा होता तो कितना अच्छा होता। उसी रात जय ने जिस तीनों को बुरी हालत में पीटा था बाथरूम में ले जाकर, वही उसी रात निकले थे बाहर अपने दोस्तों के साथ। और वो अपनी बातें कर रहे थे कि जो भी मेरे साथ हुआ है, अगर वो बाहर पता चल गया जो भी जय ने मेरे साथ किया, अगर वो कोई जान गया तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। और ये सब बातें हो ही रही होती है कि उसे याद आया कि ये सब जो हालात है उसको उस जीहू ने देख रखा था जिसकी वो रैगिंग किया करता था। तो कहीं वो ना सारी बातें फैला दे। तो उसका साथ एक लड़का रहता है, बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है क्या, चलो उसकी खैर लेते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि चलो मेक श्योर करते हैं कि वो ये बात फैलाए ना। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट वो जीहू को कॉल लगा देता है, जीहू पार्क को। तो घंटी बजती रहती है। कुछ समय बाद जीहू पार्क कॉल उठाता है और बोलता है कि इस समय कौन कॉल कर सकता है। तो जिसने जीहू को कॉल किया था उसने जीहू से बोला कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करता तुम अच्छे से उठाया करो चुपचाप से। तो बोलता है हाँ ठीक है सॉरी माफ़ी मांगने लगता है फिर वो। तो उसके बाद वो तीनों क्या करते हैं, जीहू को कन्वीनियंस स्टोर के पास बुलाते हैं
लेकिन 5 मिनट में तो वो तो बोला था कि 5 मिनट में मैं पहुंचूंगा, लेकिन उसको हो जाती है 2 मिनट लेट। तो उसके साथी बोलते हैं कि वो आ गया लेकिन 2 मिनट लेट आया है। और वो पूछता है कि जो जो तुमने आज देखा था स्कूल में, क्या तुम उसे फैलाना चाहते हो, क्या तुम उसको सबको बताना चाहते हो? तो फिर जूहू बोलता है नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं करना चाहता। तो उसके साथ वो लड़का बोलता है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ। तो वो लड़का बोलता है मैंने तुम्हें कितना पहले बुलाया था, लेकिन तुम अब लेट कर ही दिए, जिसके कारण मेरा हो गया बैटरी डाउन। तो अब तुम्हें क्या करना है, कन्वीनियंस शॉप पे जाके तुम्हें चुरानी है चार्जर, जिससे बैटरी चार्ज हो सके। तो जूहू बोलता भी है कि चार्जर चुराना है, ये तो क्राइम हो जाएगा, फिर एक तरह का क्राइम है ये। तो वो बोलता है तुम्हें हमारी सीक्रेट पता है, तो हमें भी तो हक है तुम्हारी सीक्रेट जानने का। तो फटाफट ये काम करो, जाओ जल्दी से चार्जर लेकर आओ, और जल्दी करना, मैं तुम्हें देखता रहूँगा, और फटाफट चार्जर चुरा के लाओ। तो वो डरता हुआ कांपता हुआ कन्वीनियंस स्टोर जाता है, और मिनी डैनियल जो है उसको वेलकम करता है और बोलता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और जब वो उसको भेजा जाता है कन्वीनियंस स्टोर, तो उसे बोल के भेजा जाता है कि चिंता ना करो, बस ये छोटी सी बात है, वो लड़का कुछ कहेगा भी नहीं। तो जैसे ही जूहू डैनियल को देखता है, उसे पता चल जाता है कि ये भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, जितना नीचे मैं हूँ उतना नीचे ये डैनियल भी है। यानी वो जो कलर का दुकान था, शॉप पे जो बैठा था, वो भी मेरे लेवल का ही है। और उसे चार्जर दिख जाता है, और चार्जर दिखने के बाद उसके मन में एक और विचार आता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या मुझे जेल भेज दिया जाएगा। तो वो कांपता कांपता उस चार्जर के पास जाता है, और उसे लगता है कि वो जो क्लर्क है डैनियल उसे देख रहा है। लेकिन डैनियल तो कुछ और ही विचार में खोया हुआ है, वो सोच रहा है कि काश वो लड़की वापस से आ जाए। उसके बाद वो जूहू चार्जर उठाता है, अपने अंदर डालता है, उसके बाद आगे बढ़ने लगता है। तो उसी समय वो जो डैनियल होता है वो उसको देख लेता है कि वो कुछ तो छुपा रहा है। तो बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तो जैसे ही डैनियल एक्सक्यूज़ मी बोलता है, वैसे ही जूहू क्या कहता है कि मैं अगली बार पे कर दूंगा, और वैसे ही फुर्र सा भाग जाता है। भागने की कोशिश ही कर रहा होता है कि वो उसका पैर जो है दूसरे पैर में फंस के वो नीचे गिर जाता है। तो वो गिरता है तो डैनियल उससे जाके पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है क्या, और बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे तो मैं भी परेशानी में फंस सकता हूँ, मैं भी ट्रबल में आ जाऊंगा। और जूहू को पता चलता है कि वो एक एक्चुअली में अच्छा लड़का है। फिर वो दोनों के दोनों चले जाते हैं उस तीनों लौंडों के पास। उसके बाद वो जो है बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चार्जर चुराने के लिए कहा था ना, तुमने लेकर क्यों नहीं आया। तो डैनियल को तो पता ही था उस तीनों के बारे में, क्योंकि वो पिट चुका था उससे। तो वो बोलता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो तीनों बोलते हैं कि अब हमें इस पिगी को भी शांत कराना होगा। तो क्या करते हैं, उन दोनों के सामने एक शर्त रख देते हैं कि तुम दोनों लड़ाई करो, जिसको हम कहेंगे लूजर बैटल। तुम दोनों फाइट करो, जो जीतेगा वो स्ट्रॉन्गर है, देखते हैं। और सारे के सारे उसको फाइट करने के लिए इतना प्रेशर डालने लगे, और ये भी धमकियां दे रहे थे कि अगर तुमने किसी को बोला तो मैं तुम्हारी नंगी फोटो वायरल कर दूंगा। तो वही सब नज़ारे क्या होता है कि उसके पास के में ही एक लड़का होता है जो ईयरफोन लगाया था, वो सब देख रहा होता है, सुन रहा होता है। तो फिर भी वो लोग फाइटिंग नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, लड़कियाँ भी रहती है, बोलती कि यहाँ तो बोरिंग लग रहा है, यहाँ ये दोनों तो फाइट भी नहीं कर रहे हैं। तो वो एक बंदे की दिमाग चमकती है, और वो बोलता है कि चलो इस फाइट को इंटरेस्टिंग बनाएं। जो भी इस फाइट में जीतेगा उसको क्या किया जाएगा, आगे से वो हम सबका कभी भी सेवा नहीं करेगा, कभी भी सर्विंग नहीं करेगा। तो जूहू के मन में अलग अलग चीज़ें फिर से दौड़ने लग जाती है कि अगर मैं इसको हरा दूं, पीट दूं, तो आगे से मुझे कभी भी इसके काम नहीं करने पड़ेंगे वो, और मैं इन सब चीज़ों से बच के भाग सकता हूं। तो वो अपना मुट्ठी बांधता है, और उसके बाद वो डैनियल को पीटने लगता है, वो पूरा एकदम हाथापाई जैसे तैसे करके मारने लगता है। तो डैनियल को भी समझ में आ जाता है कि मैं इसे समझ सकता हूँ, इसकी भी कोई मजबूरी है। और वो तीनों जो होते हैं वो बोलते हैं कि वो मोटे, क्या तुम्हें ये बैठ के पिटना ही है, क्या मैं तुम्हारी फ़ोटो SNS पे कोई वायरल कर दूं। तो उस समय जो बंदा बैठ के सारी चीज़ें देख रहा होता है, वो आके बोलता है और कि एनफ, बहुत हो गया, अगर इसके आगे भी तुम लोग बढ़े तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जो कि आर्किटेक्चर क्लास का होता है, जिसको पूरा स्कूल जानता था माइटी वास्को के नाम से। और सारे के सारे कांपते हुए बोलते कि ये तो वास्को है, ये तो वास्को है, ये तो वास्को है। और वो जूहू भी बताता है डैनियल को कि ये वास्को है। तो फिर लेकिन डैनियल को पता नहीं चलता कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। और वास्को डायरेक्ट एक का गला पकड़ के उसको उठा देता है ऊपर, और पूछता है कि तुम लोग बैड गाइज हो ना, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बैड गाय हो। तो तीनों के तीनों उससे माफ़ी मांगते रह जाते हैं कि सॉरी माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और वास्को उन दोनों से बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम लोग भी वर्किंग आउट करने लगो। तो वो दोनों क्या बोलता है, तो वो दोनों वास्को को थैंक यू करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और सोचते हैं कि कितना अच्छा गाय है ये। तो वास्को को तो पता नहीं था कि वो सब कौन है।
तो जैसे ही उसको वास्को का नाम लेके थैंक यू बोलता है तो वो पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे जानते हो, क्या तुम मेरे स्कूल से हो? तो बोलता है हाँ हाँ, हम आपके स्कूल से फैशन डिपार्टमेंट में से हैं। और वो फिर उसको याद आ जाता है कि वो फैशन डिपार्टमेंट जिसमें ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, तो वो सवाल कर लेता है उससे। तो वो जूहू बोलता है कि हाँ हाँ, जिसने जैक को एक पंच में ही ढेर कर दिया था। तो डैनियल अपने मन में बोलता है ये तो मेरी बात कर रहा है। तो वास्को वापस रोने लगता है और बोलता है कि उस नए लड़के से बोल देना कि मेरे चंगुल में मत आए। और जूहू वास्को के बारे में बताता है कि ये वीकलिंग जो भी है उसको प्रोटेक्ट करता है, डैनियल को बताता है ये सब बातें। तो इस तरह से वास्को डैनियल से मिलता है। तो अगले दिन जब लंच का समय था स्कूल में, तो फिर से वापस जूहू जो था वो सबके लिए खाना ले जा रहा था, क्योंकि उसे बोला गया था कि 4-4 प्लेट लेके जा रहा था वो। तो उसी समय डैनियल भी आता है लंच करने के लिए उस क्लास में, और उसके बाद सारी लड़कियां उससे पूछने लगती है कि मेरे साथ लंच करो, चलो साथ में खाते हैं। लेकिन डैनियल जो होता है वो किसी की नहीं सुनता, डायरेक्ट चला जाता है जूहू के पास और पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना पसंद करोगे? तो उसके बाद वो डर जाता है और क्लास में जितने भी लड़कियां रहती है वो बोलती कि उसके साथ ही क्यों, और उसे देखकर सब जेलस हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो डैनियल और जूहू एक साथ बैठते हैं और पूछने लगता है कि तुम कहाँ रहते हो, चलो ना हम सब दोस्त बन जाए। तो ये सब जो जैक रहता है और बाकी क्लास के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, छात्र रहते हैं, वो सब देख ही रहे होते हैं कि उसने से ही विंजिन नाम का वॉइस एंड डांस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहता है, जो उसके पीछे आता है बोलते हुए कि यही है ना नया लड़का जिसने जैक को नीचे मार गिराया। तो जैक बोलता है कौन बोला ये चीज़? पीछे घूमकर देखता है तो वहाँ पे विंजिन और उसके ग्रुप के लोग खड़े थे, और बोलता है कि मैं यही गेस कर रहा हूँ ना, और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम इस प्रीटी बॉय से हार गए हो और तुम अपने आसपास इस गंदी सूरत के लोगों को रखते हो। तो वो तीनों का एकदम सा मुंह उतर गया पूरा एकदम सा। और जैक बोलता है कि भले ही मैं उस प्रीटी बॉय से हार गया, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ। तो विंजिन बोलता है कि तुम्हें मरना है क्या? तो बिना कुछ सोचे जैक क्या करता है, अपना पंच ले जाकर विंजिन के सामने ले आता है। और विंजिन सोचता है कि क्या ये सच में मुझे मारने का प्रयास किया? और जैक और विंजिन को साथ देखकर वो दोनों शॉक में थे। तो ये सब बातें हो ही रही थी, यहाँ की गर्मा गर्मी माहौल हो ही रहा था कि उतने में ही आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का भी जो वास्को रहता है, माइटी वास्को, और वो अपना जो भी गैंग के मेंबर रहते हैं उसके, वो भी साथ में पीछे से आ जाता है। और डैनियल को तो पता याद है कि उसने उसको रात में बचाया था उन तीनों से। और डैनियल में मानो कि खुशी की लहर छा गई और वो सोचता है कि वास्को को मैं हाय कहूँ, और वो हाय भी बोलता है और बोलता है नाइस टू मीट यू। और वास्को शॉक हो जाता है कि ये कौन है। तो उसके साथ में जो एक लड़का रहता है वो बताता है कि यही नया लड़का है जो कि जैक को ढेर कर दिया था, आग सुलगा दिया, कि हो सकता है ये तुम्हें फाइट के लिए बुला रहा हो। तो वो क्या देखता है कि उस नए लड़के के पास जूहू है, तो ऐसा सोचता है दिमाग में कि क्या ये वीकलिंग का मदद ले रहा है, हेल्प कर ले रहा है क्या? तो वास्को पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानते हो? और वास्को डैनियल से बोलता है कि आज तक लगता है तुम्हें किसी ने हटाया नहीं है। तो भले ही तुम सुंदर दिखते होगे, भले ही तुम मजबूत होगे, लेकिन गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना तुम, नहीं तो बहुत पछताओगे। तो वास्को क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है उस स्कूल में। तो वो डायरेक्ट अपना हाथों से डैनियल के शोल्डर को पकड़ के पूरा उसको बैठा देता है, नीचे दाब देता है। तो सब लोग बोलने लगते हैं कि यह तो स्क्वीज ऑफ डेथ है, यानी उसके हाथों से कोई बच ही नहीं सकता। तो कोई ऐसा बोलता है कि भले वो स्ट्रांग है लेकिन स्टूपिड भी है, और ओवर हो चुका है, उसने अब कंधा पकड़ लिया तो वो अब निकलने का प्रयास ही नहीं कर सकता है, अब कोई निकल ही नहीं सकता उसके हाथों से बाहर। और लोगों को अपनी भी यादें आ जाती कि जब वास्को उसके शोल्डर पकड़े तो वो घुटने पे आके बैठ गया था सारे लोग। तो वही हाल उस डैनियल के साथ हुआ, और डैनियल का इतना दर्द दे रहा था कि वो भी अंदर बोल रहा था कि ये तो बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। तो डैनियल को भी याद आता है कि इसने मुझे पहले कभी देखा नहीं, और देखा भी है तो फिर मेरे दूसरे बॉडी में देखा है, तो हो सकता है ये भी मुझे बाकियों की तरह ही समझ रहा हो। तो वो क्या करता है कि वास्को का जो हाथ रहता है उसके शोल्डर पे, उसको पकड़ के उसको हटा देता है और बोलता है कि सॉरी, माफ़ करना, मैं तुम्हें कोई और समझ रहा था। और जितने भी क्लास में लोग रहते सारे के हक्के बक्के उड़ जाते कि वास्को की पकड़ को वो एक हाथ से हटा कैसे दिया। सारे के सारे मानो कि एकदम से शॉक हो गए। तो फिर वास्को को भी याद आता है कि जो सुना था कि ये वाकई में मजबूत है, ये रियल में तो ताकत तो है इसमें, फास्टर, जैक से फास्टर भी है और मजबूत भी है। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही था। आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे आगे वाली वीडियो में। तो आप लोग जरूर से बताना कि इस मांगा का एक्सप्लेनेशन कैसा था। और एक और रिमाइंडर, अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर उसको देखो, ताकि आपको ये एपिसोड तो समझ आए यार। तो वेट किस बात का कर रहे हो, जाओ और सब्सक्राइब को लाल से ग्रे कर दो और शेयर कर दो। तब तक हम आपको मिलते हैं नई वीडियो में।